स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो देखो, अपन ने बात अब स्टार्ट कर रहे थे, हमारा एक टॉपिक था राउल्ट्स लॉ के बारे में। ठीक है, अपन ने वेपर प्रेशर समझा था, अब राउल्ट्स लॉ को देखेंगे। तो राउल्ट्स लॉ में क्या होगा बच्चों कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के पी नॉट एक्स से होगा, पी नॉट बी एक्स बी होगा। एक्स से उसका मोल अपॉन टोटल मोल, एक्स बी अपॉन उसका मोल अपॉन टोटल मोल, एक्स एक्स प्लस बी 1 होता है बच्चों। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है पी सोल्यूशन पी प्लस पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी होगा, या पी सोल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इनटू एक्स बी होगा बच्चों। ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। या तो बच्चों डाल्टन्स लॉ कहता है जो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर इनटू पी टोटल होगा बच्चों। मतलब वाई है एक्स अपॉन पी नॉट अपॉन पी टोटल होगा, वाई बी एक्स बी अपॉन पी नॉट बी एक्स इनटू पी नॉट बी अपॉन पी टोटल होगा बच्चों। और वाई ए प्लस वाई बी 1 होता है बच्चों। एक्स और एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज होता है, ठीक है। और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है बच्चों वाई बी, और एक्स बी क्या है, लिक्विड फेज है बच्चों, ठीक है। वाई क्या वेपर फेज है और एक्स बी क्या है, लिक्विड फेज है। अब यहाँ पे देखो 32 ग्राम मेथनॉल है बच्चों, ये बना रहा है, वेपर प्रेशर है। अब पार्शियल प्रेशर आप पूछा है तो पहले दोनों का मोल निकाला, फिर एक्स निकाला, फिर XCO3, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पूछा है बच्चों PCH3OH का, तो दोनों पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, पी नॉट बी एक्स बी। पी टोटल क्या होगा, दोनों का सम होगा बच्चों। वाई क्या होगा, जिसका पूछा है पी नॉट ए एक्स से अपॉन पी टोटल, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो 32 ग्राम ऑफ मेथनॉल, ये तो वही वाला क्वेश्चन है। अब बच्चों यहाँ पे दो लिक्विड है ए और बी, ये दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। 1 मोल ऑफ बी मिक्स्ड है और टोटल वेपर प्रेशर इतना है, मोल ऑफ बी फर्दर एडेड है तो टोटल वेपर प्रेशर इतना है। तो पी नॉट ए पूछा, पहला क्या है पी नॉट ए प्लस पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू पी टोटल होता है। अब पी नॉट ए इंटू एक्स से लिख लो बच्चों, पी नॉट बी दोनों को सम करो। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन ये बना, फिर फर्दर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ये बना, दोनों को माइनस कर दिया बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया पी और पी बी। ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है, दो लिक्विड है, वेपर फेज दिया है प्योर स्टेट में, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई पूछा है वेपर फेज में। इनिशियली ईच मोल इक्वल मोल है ए और बी का बच्चों। जब मोल इक्वल होते हैं तो मोल फ्रैक्शन बिकम हाफ हो जाएगा। तो Na NB है तो एक्स Na अपॉन Na प्लस NB होगा 1/2, XB 1/2 होगा, वाई पी नॉट एक्स अपॉन पी टोटल, तो यहाँ से वाई आ जाएगा। तो मतलब याद रखना बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जब मोल इक्वल होते हैं तो मोल फ्रैक्शन बिकम हाफ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये है कि रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर दिया है 1/2 PA 180 PB आ गया, Na अपॉन N2 Na NB आ गया, वाई है P नॉट एक्स अपॉन P नॉट एक्स प्लस P नॉट B XC, वाई आ गया। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज आ गया बच्चों। एक्स और एक्स भी मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज होगा, वाई है वाई भी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज होगा। दो सॉल्यूशन बच्चों आइडियल है, टोटल वेपर प्रेशर है। यहाँ से देखो वही इक्वेशन अपन देखेंगे, PS इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इनटू XB। इस इक्वेशन से अपन ने देखा, तो यहाँ से P नॉट A 235 है, P नॉट B माइनस P नॉट A माइनस 135 है, P नॉट B बच्चों कितना आ गया 100 आ गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, एक तो वो है पी टोटल इक्वल टू पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, या पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इनटू एक्स बी, या वाई इज इक्वल टू पी नॉट एक्स अपॉन पी ए पी टोटल, या वाई बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टोटल। वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज होगा, एक्स एक्स क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज है बच्चों, ठीक है। ये हो गया। अब बात करेंगे, ये राउल्ट्स लॉ था, तो अपन ने फोर्थ पार्ट कंप्लीट किया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 बच्चों, पार्ट नंबर 5 क्या होता है, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे दूसरे राउल्ट्स लॉ के बारे में, जिसको अपन कहते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। एक तो था हमारा लिक्विड सिस्टम, अब अपन सॉलिड लिक्विड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। वाटर बॉइल करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि इस टेम्परेचर में जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का 1 atm होता है। 1 atm 760 mg या 760 टॉर होता है। जब भी क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट गिवन हो या 100 डिग्री सेल्सियस दिया हो तो पी नॉट सॉलिड को 760 mmHg मानना है बच्चों। अब इसे यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड लिक्विड सिस्टम में नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड होगा वोलेटाइल सॉल्वेंट में, जो कि वेपर नहीं बनाएगा। वोलेटाइल सॉलिड मॉलिक्यूल है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल है, ग्लूकोज शुगर सॉल्ट यूरिया बच्चों प्योर सॉल्वेंट है, 1 मोल सॉल्वेंट 1 मोल सॉल्यूट है। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है वोलेटाइल लिक्विड तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, लेस नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, जो कि एस्केप करेगा टेंडेंसी और डिक्रीज करेगा। लेस वेपर फॉर्म्ड होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन डिक्रीज होगा, नॉन प्लस इनवर्स प्रेशर टू वेपर प्रेशर है। सॉलिड लिक्विड सिस्टम है बच्चों, सॉलिड लिक्विड सिस्टम में देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान समझना, ठीक है। सॉलिड लिक्विड सिस्टम में बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, P S इक्वल टू P नॉट सॉलिड इनटू X सॉल्वेंट है पहला फॉर्मूला, मतलब P नॉट A इनटू X सॉल्वेंट। दूसरा क्या है, XB इक्वल टू P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, ये इंपॉर्टेंट बच्चों, P नॉट सॉलिड माइनस PS अपॉन P नॉट सॉलिड इज इक्वल टू X सॉलिड, याद रख लो फॉर्मूला। P नॉट सॉलिड माइनस P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P नॉट सॉलिड माइनस PS अपॉन P नॉट सॉलिड इज इक्वल टू X सॉल्यूट। यहाँ पे P नॉट सॉलिड माइनस PS लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यदि P नॉट सॉलिड माइनस PS अपॉन P नॉट सॉल्वेंट बोला तो ये RLVP होता है।
तो बच्चों इसको पूरे को मिला के आरएलवीपी कहेंगे, केवल ऊपर वाले को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। और रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग आरएलवीपी जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है बच्चों। यदि वेरी डाइल्यूट है तो पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एनबी अपॉन एनए लिख लो फॉर वेरी डाइल्यूट। या एडिशनल पार्ट बच्चों ये भी है कि पी नॉट सॉलिड माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू एन सॉलिड अपॉन एन सॉलिड लिख सकते हो बच्चों। या एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है पी नॉट सॉलिड माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड अपॉन 1000 से यहाँ से मोलैरिटी फाइंड कर सकते हो बच्चों। पी नॉट सॉलिड माइनस पी अपॉन पी मोलैरिटी टू 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड अपॉन 1000, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो हाउ मच मास की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेन टू रिड्यूस वेपर प्रेशर 180। पी नॉट सॉलिड 100 है, पीएस 180 है, पी नॉट सॉलिड पी अपॉन पी नॉट सॉलिड इज इक्वल टू एक्सपी। यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा 10 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फिर आरएलवीपी तो डिक्रीज होगा, नॉन सॉलिड सॉल्वेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होगा। पहला क्या है पी एस इक्वल टू पी नॉट सॉलिड इनटू एक्स सॉल्वेंट। दूसरा क्या होगा पी नॉट सॉलिड माइनस पी अपॉन पी नॉट सॉलिड इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। पी नॉट सॉलिड माइनस पी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट सॉलिड माइनस पी अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट को कहेंगे आरएलवीपी। और आरएलवीपी के अकॉर्डिंग ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एनबी अपॉन एनए। या पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी एनबी अपॉन एनए होगा। या पी नॉट सॉलिड माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे कर लिया। यहाँ पे देखो 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड है जो वेपर प्रेशर पूछा है, एन ग्लूकोज हो गया, H2 हो गया, PS इक्वल टू पी नॉट सॉलिड इनटू एक्स सॉल्वेंट। पी नॉट सॉलिड माइनस पी अपॉन पी सॉलिड इक्वल टू एक्स सॉल्यूट हो गया, एन सॉलिड अपॉन एन सॉल्वेंट बच्चों यहाँ से PS आ जाएगा बच्चों, ठीक है। पी नॉट सॉलिड इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट, पी नॉट सॉलिड माइनस पी इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, पी नॉट सॉलिड माइनस पी अपॉन एन सॉलिड अपॉन एन सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखो अपन देखा वेपर प्रेशर सर्टेन टेंपरेचर नॉन मेटल इलेक्ट्रोलाइट ऐड है तो पी नॉट एस माइनस एनबी अपॉन एनए करेंगे, मोलर मास 170 ग्राम पर एमोल होगा। यहाँ पे बच्चों क्या है लोअरिंग वेपर प्रेशर ये दिया है 20 पी नॉट सॉल्वेंट। यहाँ पे दूसरे केस में 60 पॉइंट पी नॉट सॉल्वेंट एक्स सॉल्यूट, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को डिवाइड किया, एक्स सॉल्यूट आ गया 0.9, एक्स सॉल्यूट हो जाएगा 0.1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक्स सॉल्यूट 0.9 आ गया, एक्स सॉल्यूट 0.1 आ गया बच्चों, ठीक है। तो याद रखना पी से पी नॉट एक्स वो होगा पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एनबी अपॉन एनए। या पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्सबी। आरएलवीपी उसको कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट सॉलिड माइनस पीएस होगा, ठीक है। या पी नॉट सॉलिड माइनस पीएस अपॉन पीएस इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड अपॉन 1000, वहां से मोलैरिटी डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये हमारा समाप्त होता है लेक्चर नंबर 5। अब लेक्चर नंबर 6 में अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों। इसमें एक क्वेश्चन और है बच्चों की मास ऑफ यूरिया पूछा है जो कि डिसॉल्व करेगा 360 ग्राम वाटर में, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा 7/6 टाइम्स ऑफ प्योर वाटर से। तो पी नॉट सॉलिड माइनस पी इक्वल टू एन सॉलिड अपॉन एन सॉलिड, पी नॉट 7/6 पी नॉट 7/6 पी नॉट डब्ल्यू यूरिया। यहाँ से वेट ऑफ यूरिया 200 ग्राम आ गया बच्चों। अब कॉन्सेप्ट देखो कि प्योर वाटर है, ऐड करना है यूरिया, तो एक्वा सॉल्यूशन में सॉलिड लिक्विड सिस्टम में इसको पीएस को कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन या पी टोटल कहेंगे, इसके 3 नाम है बच्चों। पीएस हमेशा लेस होगा पी नॉट सॉल्वेंट से, याद रखिएगा पीएस हमेशा लेस होगा पी नॉट सॉल्वेंट से। तो बच्चों हमारा राउंड्स लॉ समाप्त होता है। अब अपन बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, वो डिपेंड नहीं करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आरएलवीपी होगा, एलिवेशन वॉल्यूम पॉइंट, डिप्रेशन फ्लोजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर होगा बच्चों, ठीक है। ये 4 होते हैं हमारे। अब देखो आरएलवीपी क्या होगा बच्चों, जब नॉन सॉल्यूट डिसॉल्व होगा प्योर सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लोड होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा लेस होगा प्योर सॉल्वेंट से क्योंकि स्टेपिंग टेंडेंसी जो डिक्रीज हो जाएगी। यदि सर्टेन टेंपरेचर पीएस वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट है, पीएस क्या है सॉल्यूशन है, तो पी नॉट सॉलिड माइनस पी नॉट सॉलिड माइनस पी नॉट सॉलिड माइनस पी पी नॉट सॉलिड इक्वल टू एक्स सॉल्यूट होगा। ये तो आपको बता ही दिया, पी नॉट सॉलिड माइनस पी लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा, ये आपको आरएलवीपी होगा, पी नॉट सॉलिड माइनस पी अपॉन पीएस एन सॉलिड अपॉन एन सॉल्वेंट होगा। और आरएलवीपी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन पी नॉट सॉलिड माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू मोलैरिटी टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। मतलब बच्चों जो सॉलिड लिक्विड सिस्टम में फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है ना राउंड्स लॉ में, वही एज इट इज आरएलवीपी में भी होगा, ठीक है। कि मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्वेंट का लोअर होगा, वेपर प्रेशर लोअर होगा प्योर सॉल्वेंट से, स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे यहाँ पे 60% है यूरिया प्रेजेंट है और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है, तो 60/100 मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 40 ग्राम, पी सॉल्वेंट 180 760 पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी 760 इक्वल टू यहाँ से पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, ऐसा टेंपरेचर जिसमें वेपर प्रेशर लिक्विड इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, वाटर बॉइल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm पे, ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है बच्चों, ठीक है। फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस H2 लिक्विड H2 गैस होगा एट इक्विलिब्रियम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस 70 mm Hg होगा, टेंपरेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहला है रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या कहेगा बच्चों, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसमें टेंपरेचर ऑफ वेपर फेज होगा बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जब नॉन प्रेशर डिसॉल्व करेंगे प्योर सॉल्वेंट तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट होगा उसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, डेल्टा पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पीएस होगा, डेल्टा टी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी होगा।
पी नॉट सॉलिड माइनस पी इक्वल टू मोलैरिटी होगा, यहाँ से डेल्टा टीपी इक्वल टू टीपी माइनस टी नॉट पी या मोलैरिटी टू केबी होगा। केबी क्या होगा, मोलर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉलिड इन केजी। केबी किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, केवल नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करेगा। केबी आरटीवी नॉट बी स्क्वायर अपॉन 1000 लेटेंट वेपोराइजेशन या मॉलिक्यूलर वेट आरटी नॉट बी स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे यूरिया दिया है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो केबी दिया है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इनटू मोलैरिटी, डेल्टा टीबी आ गया 2.6। अब इसको 2.6 डिग्री सेल्सियस 2.6 केल्विन दोनों लिख सकते हैं। यदि डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट होगा, टीवी इक्वल टू डेल्टा टीवी प्लस टीवी नॉट 206 2.6 प्लस 100 102.6 डिग्री सेल्सियस हो गया बच्चों। डेल्टा टीवी निकालने के बाद ऑप्शन देखकर करना, डिग्री सेल्सियस में हो तो उसी में करो, केल्विन में है तो केल्विन में करो। तो डेल्टा टीवी का होगा टीवी माइनस टीवी नॉट केबी इनटू मोलैरिटी होगा। केबी किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है बच्चों, जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉलिड, उसी को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। डेल्टा टीवी इक्वल टू और केबी होगा मोलर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन कांस्टेंट। मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉलिड इन केजी होता है बच्चों। आरएलवीपी में क्या था कि वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा बच्चों। ये चार फॉर्मूला जो अपन ने उसमें पढ़ा, ये डिपेंड नहीं करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। ठीक है, ये रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया बच्चों, और इस पार्ट में अपन यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके कंटिन्यू आगे करेंगे 7वां लेक्चर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ध्यान रखिए, बाय।